का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु दी मेहरामत सदका जो ये सुभागा समा आपां नूं प्राप्त होया है। धन श्री गुरु नानक साहिब जी महाराज के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित जो आपां संगत रूप विच एकत्र होके सतगुरां दे जो उपदेश है, साडे जीवन का जो मनोरथ है, उसनूं आपां विचार रहे हाँ, समझ रहे हाँ कि सतगुरु जी सानू की ज्ञान बख्शिश करते हैं कि साडे जीवन का मनोरथ है ते किवें असीं अपने जीवन नूं दा जो मनोरथ है उसनूं पूर्ण करना है, अपने जीवन नूं सफल करना है। क्योंकि सतगुरां दा संसार दे विच आउणा ही इस करके सी कि जो जीव इस संसार दे विच आके परमेश्वर नूं भुल्ले हन, नाम नूं भुल्ले हन, वो जीव नाम नूं बुझ के ते अपने आप दी पहचान करके परमेश्वर दे नाल मिलाप कर सकन। सो सतगुरु जी सानू समझाउंदे हन कि ये जिहड़ा जीवन है, ये जीवन बड़ा अमुल्ला जीवन है। ये जीवन सानू जो मिलिया है प्रभु दे रंग नूं माणन दे वास्ते मिलिया है। जेकर असीं उस दे रंग नूं नहीं माणदे ते फिर सानू पछताउणा पैंदा है। ते फिर सतगुरु समझाउंदे ने कि असीं उस प्यारे नूं फिर कदों रब सकदे जेकर हुण आपां इस जीवन दे विच प्रभु दे नाल मिलाप नहीं कीता। पछताउणा पैंदा है क्योंकि जदों समा ये बीत जाना है, सानू संसार दे विचों पकड़ के ले जाना है। फिर पछतावेगा जीव, लेकिन पछतावे दे नाल फिर मिलाप नहीं होंदा। फिर किते फिर आपां नूं मौका मिलेगा, पर कदों मिलेगा किसी नूं कोई पता नहीं है। इस करके फिर जे किते मौका मिले फिर ही आपां उस नूं रब सकांगे। इस करके सतगुरु जी समझाउंदे हन, कहंदे जिन्नी रंग कंत न राविया सा पछोरे ताणी, हाथ पछोड़े सिर धुणै जब रैण विहाणी। भी जद ये जीव रूपी रात बीत गई ते सानू पकड़ के लै जाणगे, फिर सानू पछताउणा पएगा जे उस प्रभु दे उस कंत दे रंग नूं असीं ना माणिया। पछोतावा ना मिले जब चूकेगी सारी। जदों ये मौका लंघ गया, ये अवसर लंघ गया, फिर पछताउण दे नाल प्रभु दा मिलाप नहीं हुंदा। तां फिर प्यारा रावी है जब आवेगी वारी। फिर तक किते फिर वारी मिलेगी, फिर मौका मिलेगा, फिर ही आपां उस नूं रब सकांगे, उस नाल मिलाप कर सकांगे। पर कैसा समा होएगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग प्रभु मिलाप दे वास्ते सब तो सौखा युग है, सब तो वधिया युग है, सारे युगां दे विचों उत्तम युग है जे असीं परमेश्वर दे नाल मिलाप करना है। जो ज्ञान सतगुरां ने बख्शिश कीता है, ऐसा सरल ज्ञान, ऐसा सौखा ज्ञान ते ऐसा सरल मार्ग जो फिर पता नहीं अगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
क्योंकि सतगुਰਾਂ ने समझाया है कि जिहड़ा हुण आपां नूं मनुखा देही मिली है, ये एक सानू परमेश्वर दे वल्लों एक तोहफा मिलिया है। किस वास्ते मिलिया है कि आपां 4 युगां दा नवेड़ा कर सकीए। एक मौका दिता है, क्योंकि 4 युग तो असी विछड़े हाँ। जीव इन्ना भरम दे विच पै चुकिया है, ते महाराज ने एक मौका बख्शिश कीता कि हुण आपां नवेड़ा कर सकते हाँ। 4 युगां का हुण नवेड़ा नर मनुखा नूं एक निदाना। एक खजाना है सानू, एक तोहफा है। ये मनुखा जन्म कलयुग दे विच 4 युगां दे विचों ये उत्तम युग है। सतयुग त्रेता द्वापर भणिया कलयुग उत्तम युगां माहे। भी सारे युगां च उत्तम कलयुग है। अह कर करे सो अह कर पाईए, कोई ना पकड़िए किसी थाए। किसी नूं दूजे दे थां ते कोई सजा नहीं मिलनी, जो करेगा उसे नूं मिलनी है। ये जिहड़ा कलयुग है, इस करके सौखा मार्ग है। कलयुग उत्तम युग है। इस करके सतगुरु समझाउंदे हन कि इस युग दे विच किन्ने जीव नहीं तरे, क्योंकि इत्थे कलयुग दे विच बहुत जीवां दा पार उतारा होया है। तकरीबन 1469 तो लैके 1700 ईस्वी, 1700 तो भी उत्ते 1700 तकरीबन 4 ईस्वी तक बड़ा प्रचार होया है। ते पता नहीं किन्ने ही जीवां ने इसका लाह खटिया है। ते सतगुਰਾਂ ने समझाया है कि फिर साडे कोल ओ बाणी है सतगुਰਾਂ दी, जो सब तो उत्तम बाणी, जिसनूं आपां कह सकते हाँ सब तो सरल बाणी है। जो एक सानू भंडार है, जिसनूं आपां विचार के समझ के कमा के निहाल हो सकते हाँ। जिसनूं महाराज समझाउंदे ने, भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल। उसनूं सुन के गाउंदियां नूं, क्योंकि गाउणा किसने है, गाउंदा कदों है जी? परमेश्वर नूं कदों गाउंदा है? जदों परमेश्वर खुश हुंदा है, उसदे हिरदे च वसदा है, उसनूं मन दी सोझी बख्शिश करदा है, मन प्रकाश हो जाता है। फिर उस द्वारा उसनूं अपना नाम जपाउंदा है, अपने गुण गवाउंदा है, उसकी मत नूं उत्तम करदा है। जिसनूं आपां सुखमनी साहिब दी बाणी दे विच पढ़दे हां, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। भी आप जपाउंदा फिर उहदे नाम नूं जीव जपदा है, आप गवाउंदा फिर वो जीव उसदे गुण गाउंदा है। किवें गाउंदा है? प्रभु किरपा ते होए प्रकाश। प्रभु किरपा करदा है, जीव नूं मन नूं प्रकाश हो जाता है, सोझी आउंदी है, ज्ञान हुंदा है। प्रभ दया ते कमल विकास, ते मन साडा प्रकाश रूप कमल की तरह खिड़ जाता है। प्रभ सुप्रसन्न वसै मन सोए। जदों मन प्रकाश हो जाता है, फिर खुश हो के मन दे विच परमेश्वर दा वासा हुंदा है, क्योंकि परमेश्वर प्रकाश रूप है। अस्थूल दे विच प्रकाश दा वासा नहीं हुंदा। जिन्नी देर मन अस्थूल है, ते उन्नी देर परमेश्वर साडे मन दे विच नहीं वसदा। पहला मन नूं प्रकाश करदा है, सोझी देंदा है, फिर मन दे विच आ वसदा है। फिर दया करदा है, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, फिर मत उत्तम हुंदी है।
फिर जिमें जिमें परमेश्वर लाउंदा है उमें उमें लगता है, क्योंकि ये सारा कुछ उस मालिक की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है। अपने आप ये कुछ भी नहीं लिया जाता। जिन्हों महाराज समझाते ने सर्ब निदान प्रभ तेरी मया, आपू कशू ना किन्हू लिया। वे अपने आप किसी ने प्राप्त नहीं किया, सब उसका खजाना है, उसकी दया दे नाल प्राप्त होता है। फिर की करता है जी, मतलब कहते जित जित लाभो तित लगा हरनाथ। फिर उस जीव नूं जिमें जिमें परमेश्वर लाउंदा है उमें उमें वो लगता है। नानक इनका कछू ना हाथ। फिर वो जीव जिहड़ा चलाउंदा है, जिसनूं चलाउंदा है, जो प्रभु दे गुण गाउंदा है, उसदे अपने हथ कुछ नहीं है। वो जे प्रभु बारे आखदा है ਉਹਦੇ अपने बस नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर का खजाना है। जिसनों बख्शिश करता है वही उसके बारे सानू सुनाता है। जिन्होंने महाराज समझाते हैं, आप रोज ही पढ़ते हाँ, आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा। क्यों करने वाला आप है, किसी बंदे दे बस नहीं है कि उसके बारे कुछ कह सके। फिर सतगुरु समझाते हैं कि परमेश्वर नूं आपां किसी कीमत ते नहीं पा सकते, ते अपने आप उसनूं कोई कह नहीं सकता, उसदे बारे कोई भी कह नहीं सकता। कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कदों जीव ਉਹਦੇ बारे कहता है, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚ समाउंदा है। फिर समाउण तो बाद ਉਹਦੇ बारे कहा जाता है, नहीं उसके बारे कहा नहीं जाता। ते सतगुरु समझाते ने कि संसार दे विच जीवां ने बड़ा जोर ला के देखा, बड़ियां सुरतियां जोड़ियां, सब कुछ किया, कीमतां भी पा के देखा, पर एक तिल जिन्नी वड्याई नहीं कह सके। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। उहदी वड्याई कोई कह नहीं सकिया, क्योंकि जब तक आप बोलेगा नहीं कह सकता। कदों दे बारे कहते हैं, पहलों सानू दृष्ट नजर आता है, फिर आप उसकी उस्तत करते हैं। कदों सानू नजर आता है, जदों साडा आपा खत्म होता है, जदों खुद ही मिटदी, खुद मतलब जो मेरा अपना आप मिट जाता है, फिर परमेश्वर सानू नजरी आता है। फिर ही मन नू सुख प्राप्त होता है। खुद ही मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करना जोग। महाराज कहते कदों नजर आया, जदों आपा खत्म होया। जिन्नी देर आपा है खुद ही है, उन्नी देर परमेश्वर नहीं है। जदों खुद ही मिट गई, फिर है ही वो आपा नहीं है, क्योंकि आपा गवा के ही प्रभु नू पाया जाता है। सानू भगतां ने बाणी दे विच समझाया है, जिवें बाबा रविदास जी समझाउंदे हन, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। कि जब तक मैं सी तू नहीं सी है, हुण तू ही रह गया, मैं नहीं हाँ। इस तरीके नाल सानू समझाया है भी जिन्हां जीवां ने आपा मिटाया, आपा गवाया, अपनी मत नू त्यागया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समाए, फिर उसने ये सानू ज्ञान बख्शिश कीता। ये जिहड़ा सारी ही अवस्था है, जिहदे नाल मन जिहड़ा है निश्चिंत होंदा है, जिथे साडा एक जीवन बदलदा है। क्योंकि जो गुरबाणी दा मार्ग सानू समझाया है, जिस मार्ग ते असीं चल के साडा अपने जीवन दे विच तब्दीली आउंदी है,
उसनूं कह देंदे कि ये जीव बदल गया है, इसकी कहनी भी बदल गई, इसकी रहनी भी बदल गई, इसकी करनी भी बदल गई, इसका जीवन ही बदल गया। वो फिर किवें हुंदा है? क्योंकि जिस समय गुरु नानक साहब जी महाराज आए तो उन्हें आके संसार नूं ज्ञान देना शुरू किया। जोगियां दे नाल विचारां होईयां गुरु नानक साहब जी महाराज दियां, ते जदों जोगियां ने गुरु नानक साहब जी महाराज देखिया सुनिया सब कुछ, ते फिर उन्हां दे अंदरों एक सवाल पैदा होया भी ये अवस्था तुसीं किवें पहुंचे, किवें तुहाडीआं जिहड़ियां आशावां मनसा सी वो खत्म हो गईयां। की सवाल किया जोगिया ने? कित बिद पुरखा जन्म बटाया, काहे को तुझ ए मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई। भी वो केड़ी विध है कि तुसी निरंतर उस जोत नूं प्राप्त कर लिया है, किवें तुसी अपने जीवन नूं बदलिया है। बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। भी वो केड़ा भोजन है जिहड़ा इन्हां दंदां तो बिना खाना है, क्योंकि भोजन आपां मुख नाल ही खांदे हां, पर वो केड़ा भोजन है जिहड़ा सानू मन दा भोजन है, जिहड़ा सानू चौथे पद विचों प्राप्त हुंदा है। तो फिर सतगुरां ने समझाया, कहते सतगुर के जन्म है गबन मिटाया। सतगुर दे जन्म लिया साडा। सतगुर कित्थे है? अपने 10वें द्वार दे विच, इत्थे सतगुर है। इस घर दे विच साडे मन दा जन्म होया, अनहत दे विच। अनहत राते ए मन लाया। कहते अनहत दे विच असीं अपने मन नूं जोड़िया, उहदे विच मन रत्या गया। आसा मनसा शब्द जलाई। कहते जिहड़ी साडी आशा मनसा सी वो गुर दे शब्द द्वारा खत्म हो गई। गुरमुख जोत निरंतर पाई। इदां कहते फिर मन गुरमुख हो गया। गुरमुख की हुंदा? गुरमुख नूं प्रगट हो जाता है प्रभु। ते प्रगट हो गया, जो प्रगट हो गया उत्ते हर थां ते है, ते उसनूं जोत प्राप्त हो गई। कहते ऐदां गुरमुख ने निरंतर उस जोत नूं प्राप्त किया। त्रै गुण मेटै खाइए सार, नानक तारे तारनहार। पर यह भोजन कदों प्राप्त हुंदा है? त्रै गुणां नूं मेटांगे फिर चौथे पद दे विच यह भोजन है जिहड़ा मन दा भोजन है। आप परमेश्वर साडे ते किरपा करदा है। ते सतगुरां नूं होर भी बहुत सारे सवाल कीते भी किहड़ी जुगती है, किवें असीं मुक्त होंदे हां। कवन सो मुक्ता कवन सो जुगता। भी किवें मुक्त हुंदा है, किवें जुगती, जे किहड़ी जुगती है। कवन सो अंतर कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बाहर जुगता। भी गुप्त कौन है, मुक्त किसने होना है, जुगती केड़ी है। कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता कवन सो अंतर बाहर जुगता। कवन सो आवे कवन सो जाए कवन सो त्रिभवन रहया समाए। भी कौन है जिहड़ा त्रै भवनां समाया रहिंदा है, केड़ी जुगती है। ते मैंने दस्सिया कहंदे घट घट गुप्ता गुरमुख मुक्ता। घट घट च ही गुप्त है परमेश्वर, पर जिहड़ा गुरमुख है उसनूं प्रगट हो गया वो मुक्त है। अंतर बाहर शब्द सुजुगता। भी उस परमेश्वर नूं किवें अंदर जाना है, अंदर बाहर दा भेत कदों आउंदा है? जुगत लैके। मनमुख बिनसा आवे जाए, नानक गुरमुख साच समाए। ते फिर पुछया कहंदे क्यों कर खोया क्यों कर लादा। भी खोंदा किवें है जीव, क्यों कर वो बंधना दे विच क्यों पैंदा है, किवें फिर सानू सोझी आउंदी है।
क्यों कर बाधा सरपन खाधा, क्यों कर खोया, क्यों कर लादा, क्यों कर निर्मल, क्यों कर अंधियारा। ए तत् विचारे सो गुरु हमारा। भी सानू ज्ञान दे देवे वो साडा गुरु है। ते महाराज कहते दुरमत बाधा, दुरमत लई है जिन्नी देर दुरमत दे विच है। दुरमत है, एक गुरमत है, एक मनमत है। तीन तरह की मतां की गल आउंदी है गुरबाणी दे विच। एक मनमत है, एक दुरमत है, एक गुरमत है। मनमत ते दुरमत जिहड़ी जदों अपना मन मत नाल चलदा है, पंजां दा संगी रहिंदा है, तिस करके वह बंधन दे विच पिया रहिंदा है। कहंदे दुरमत बाधा सरपन खादा। सरपन क्या माया नूं, भी ये माया उसनूं खा जाती है अपने च। जिन्होंने महाराज समझाउंदे ने बिना दंदां तो ही माया खाती है। माया ममता बोणी जिन बिन दंतां जग खाया। कहंदे वो इस करके खादा है क्योंकि दुरमत दे विच है। मनमुख खोया गुरमुख लादा। कहंदे मनमुख खोया है ते गुरमुख ने लभ लिया उसनूं। सतगुर मिले अंधेरा जाए, नानक होमै मेट समाए। कहंदे सतगुर मिल जावे अंधेरा खत्म हो जाता, हौमे खत्म हो जाती, ते मन जाके प्रभु समा जाता है, ते सुन प्रगट हो जाती है। सुन निरंतर दीजै बंद, उड़े न हंसा पड़े न कंद। कहंदे ऐदां फिर सुन प्रगट हो जाती है। निरंतर उसदे विच जदों मन वसना शुरू करता है, जिहड़ी साडे ते परमेश्वर दे विचाले एक हौमे दी दीवार है, वो खत्म हो जाती है। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे भावै साचा। भी सहज गुफा नूं जान लैंदा। सहज गुफा दे विच परमेश्वर दा वासा है। जिथे बैठा सानू की है सहज गुफा, जिथों श्वास दे के पालदा है। जिन्होंने महाराज समझाउंदे ने हर जीव गुफा अंदर रख के बाजा पौण बजाया। पौण कित्थों आउंदी है? पौण दा वासा कित्थे है? चौथी सुन दे विच। पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला धर सोई। भी तू अकल उत्थे ध्यान टका के लैके जिथों पौण आउंदी श्वास आउंदा है, क्योंकि वो कित्थों आउंदा है? सुन दे विचों। क्योंकि सारा कुछ ही सुन चों पैदा होया है। सुनना किन्नियां ने? जदों जोगियां ने पूछया भी किन्नियां सुनना ने, ते जिहड़ी सुन दी तुसीं गल करदे, वो सुन कित्थों प्रगट हुंदी है? क्योंकि महाराज दसदे कहंदे अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रै भवन सुनम सुनंग। चौथे सुनना जो नर जाने, ताको पाप ना पुनंग। भी चौथी सुन जी ने जान लई, उत्थे पाप पुन उत्थे सब कुछ खत्म है, क्योंकि उत्थे मुक्त हाँ। चौथी सुन च जदों वासा हो जाता, कदों वासा हुंदा? आपा खत्म हो जाता है, समा जाता, जिन्हों आपां कहंदे समाउणा। नाम दे विच समाउणा, चौथी सुन विच समाउणा इक्को ही गल है। तो उहदे विच समा के पाप पुन खत्म हो जाते हैं। साडा आकार खत्म हो जाता, निरंकार च समा जाता है। जिन्हों आप पढ़ते हाँ, कहते निराकार में आकार समावै, अकल कला सच साच टिकावै, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे। वो अकल कला लैके ध्यान टिकाउणा है, वो चौथी सुन है। वो फिर दस्या कहते सुनना ने अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रै भवन सुनम सुनंग, चौथे सुनना जो नर जाने, ताको पाप ना पुनंग। उत्थे पाप पुण्य नहीं है, उत्थे साडा आकार ही नहीं रहिंदा, आकार ही खत्म हो जाता है। जदों आकार ही नहीं रहा तो पुण्य पाप कौन करेगा? जब आकार एक अशना दृष्टेता, पाप पुण्य तब कहते होता। जब धारी आपन सुन समाद, तब बैर विरोध कि संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत, तब हर शोक को किसै व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म, तब मोह कहाँ किस होवत परम। वो अवस्था जिहड़ी सानूं दस्सिया है, ते जदों दस्सिया महाराज समझाउंदे
ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹਦ ਸੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਰੱਤੇ ਸੇ ਕੈਸੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸ ਹੀ ਜੈਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਜੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਨਾਮ ਉਹ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤਾ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਾਸੀ, ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਨਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਤੇ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ, ਚਾਹੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਾਨਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ, ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੂੰ ਕੋ ਕੈਸੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਉਣ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਾ ਜੀਓ ਪਵਨ ਕਥੀਆ ਲੈ, ਪਵਨ ਕਹਾਂ ਰਸ ਖਾਈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਔਦੂ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਵਨ ਕਮਾਈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਦ ਕੋ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਲੇ, ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਕਰ ਵਾਸੋ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਕਥੀਲੇ, ਘਟ ਘਟ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈਏ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਛੇਦੈ ਬਹਿਰਾਈਏ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥ ਲਈਏ ਜੋ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਦ ਕੋ ਕਵਨ ਵਿਚਾਰ ਕਥੀਲੇ, ਸੁਨ ਕਹਾਂ ਕਰ ਵਾਸੋ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਮੁਦਰਾ ਕਵਨ ਔਦੂ, ਘਟ ਘਟ ਕਵਨ ਨਿਵਾਸੋ। ਕਾਲ ਕਾ ਠੀਗਾ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈਏ ਲੈ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਆਸਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਛੇਦੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਸਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਵੇ ਵਾਸੋ, ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਦੱਸੋ। ਵੀ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਹਉਮੈ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਜ ਘਰ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਲੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਆਤਮ ਰਾਮ ਕੋ ਲਹਿ। ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ। तेरी गत में तो कोई नहीं दस सकता, तेरी गत में तो कौन मुक्ता, तेरी गत में तेनू कोई जान नहीं सकता, तू ही जानता है। तेरी गत में तू है जानना, तेरी गत में तेनू तू ही जानता है। कोई भी तेरे बारे कह नहीं सकता, पर जिन्हां नू खुश होंदा है उन्हां नू तू आपा चना देंदा है। अज तो नहीं, तू जुगां तो ही एक ही है, पर जिन्हां ते खुश होंदा है। तेरी गत में तो तू है जानना, क्या को आख बखाना, भी कोई भी उन्होंने आख के बखा नहीं सकता। सारे तेन लभदे ने पर तेनू पा नहीं सकते, क्योंकि तू जुगां तो एक ही है, पर गुरमुखा नू प्रगट होंदा है, तू जना देंदा है। तू आपे गुप्ता आपे प्रगट आपे सब रंग माने, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले, खोजत फिरे फुरमाने, मांगे नाम पावे ए भिखिया, तेरे दर्शन को कुरबाने। अविनाशी प्रभ खेल रचाया, गुरमुख सोजी होई। कहते अविनाशी ने खेल रचिया है, पर गुरमुख नूं ये सोजी दे दी है। नानक जुग जुग आपै वरतै, दूजा वरना कोई। कहते अज तो नहीं, जुगां तो आप ही वरत रहा है, दूजा है ही कोई नहीं। अपना ही खेल है, अपने तो ही पैदा किया है, पर जिन्हां ते खुश होंदा उन्हां नूं सोजी बख्शिश करदा है। सो इस तरीके नाल सतगुरां ने सानू समझाया है। सतगुरु समझाउंदे ने भी जिहड़ा गुर दा शब्द है, इहदे द्वारा कौन कौन नहीं तरिया। भैरव राग दे विच सतगुरु जी समझाउंदे ने, भैरव राग दे विच महले पहले दा शब्द है, कर दूजा है। भवजल बिन शब्द क्यों तरिया, नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुबदा डुब डुब मरिया। समझाते ने कि जिहड़ा संसार सागर है, जिसनों भव सागर भी कहा है, जिसनों जदों गुरु साहबा जी नूं गुरु साहब ने जोगियां नूं सवाल कर दिता सी। जदों जोगिया ने पहला गुरु नानक साहब जी महाराज जी नूं सवाल किया कि तुसी कौन हो, थोड़ा नाम की है? कबन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआओ, साच कहो अरदास स्वामी, हो संत जना बल जाओ। कह बैसो कह रही है बाले, कह आवो कह जाहो, नानक बोले सुन बैरागी, क्या तुम्हारो राहो। भी थोड़ा रास्ता की है, थोड़ा मनोरथ की है, तुसी कौन हो, थोड़ा नाम